पढ़ाते हैं और अब आवाज़ देते हैं डॉक्टर ज़हीर हसन ज़हीर साहब को। बड़ी मुश्किल से ये हाथ लगते हैं, तो अर्ज़ है कि तीरे दुर्द में या नाब में आ जाएगा, खिरका दरवेश का कमखाब में आ जाएगा। डॉक्टर ज़हीर हसन साहब। शुक्रिया मोहतरम। आज के इस बावकार अदबी तकरीब के सदर मोहतरम और इरशाद आबिद साहब, ज़की महफूज साहब और अदबिस्तान की तरफ से मुनक़िद आज का ये तारीख़ी दिन, आज के नाज़िम जलसा ने आज के इस दिन के हवाले से उसके पस मंज़र बता दिया है कि क्यों मनाया जाता है। जाहिर सी बात है कि आलमी यौम मादरी ज़बान, दुनिया में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं और उसके बोलने वाले हर शख्स की एक मादरी ज़बान होती है। यौम 9 नवंबर को हम यौम उर्दू के तौर पर मनाते हैं और आज हम आलमी मादरी ज़बान के तौर पर मना रहे हैं। एक लिसानी सर्वे के मुताबिक दुनिया में 6,809 ज़बानें बोली जा रही हैं, लेकिन मौजूदा अहद में 576 ज़बानें ऐसी हैं जो मिटने के कगार पे हैं और 47 ज़बान तो ऐसी है जिसके बोलने वाले 1-2 लोग रह गए हैं। तो अब्दुल सलाम और रफ़ीकुल इस्लाम ने जो कोशिशें की थी कि मादरी ज़बान को बचाने की, और आज निहाल जालिब, दानिश असरी जैसे लोगों ने एक कोशिश की है, मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कि ज़बान क्या है, सबसे बड़ा मसला है कि ज़बान है क्या। जब तक ज़बान हमारे पास नहीं है तब तक हम गूंगे हैं। हमारा वजूद एक मसला बन जाएगा। अगर किसी के पास ज़बान नहीं है, मसलन वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसका वजूद एक मसला बन जाता है। अगर किसी के पास वो कुछ पढ़ने के लिए ले आता है तो लोग उससे कतराते हैं, भागते हैं, तो उसका वजूद एक मसला बन जाता है। तो सबसे पहले हमें अपनी मादरी ज़बान की फ़िक्र करनी चाहिए कि हमें अपनी मादरी ज़बान को कैसे बचाना है। जब तक हम खुद फिक्र नहीं करेंगे तो दूसरे इसकी फ़िक्र करने वाले नहीं हैं। शायर जमाली ने कहा था कि कत्ल उर्दू में हैं हम दोनों बराबर के शरीक। कत्ल उर्दू में हैं हम दोनों बराबर के शरीक, आपको तफरीह और शायर को पैसा चाहिए। बड़ी सच्ची बात कही, बड़ी तल्ख बात कही, लेकिन बिल्कुल हकीकत है। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि आपको तफरीह और शायर को पैसा चाहिए। चंद लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं ये गनीमत है। हमारी अपनी ज़बान, जो मादरी ज़बान जिस पर हम फ़ख्र करते हैं, कि खुशबू की तरह फैलिए सारे जहान में, खुशबू की तरह फैलिए सारे जहान में, घर कीजिए ज़बान से दिल के मकान में, हर लम्हा गुफ्तगू करें उर्दू ज़बान में, इस तरह प्यार कीजिए उर्दू ज़बान से, मिटने न दीजिए ये ज़बान हिंदुस्तान से। तो उर्दू से हमारी मादरी ज़बान है, उर्दू से प्यार करना, उर्दू को फ़रोग देना, ये हम सब किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ दानिश साहब की, जालिब साहब की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जितने लोग हैं और जितने उर्दू की खिदमत करने वाले हैं, जितने पढ़ने वाले हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी ज़बान की हिफाजत करें। और ज़बान की हिफाजत कैसे करें? कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी में इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसको पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलें और तहरीरी तौर पर लिखें इसको, और अपने बच्चों में इसको मुंतकिल करें। हिब्रू ज़बान पे जब पाबंदी लगाई गई थी, हिटलर ने पाबंदी लगा दी थी, तो उसकी ज़बान जो उससे मोहब्बत करने वाले थे, तो रात को जब पहरा होता था तब भी वो रात संतरी पहरा देता था, लेकिन वो रात के किसी वक्त में उठकर अपने बच्चों को ज़बान सिखाते थे अपनी, कि ज़बान जिंदा रहे, मर न जाए। लेकिन जब पाबंदी हटा दी गई तो फिर से हिब्रू ज़बान को एक उरूज हासिल हुआ। तो हम पे तो कोई पाबंदी नहीं है ऐसी, तो हमको ये अपनी जिम्मेदारी को महसूस करनी चाहिए। इसी सब बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। 1-2-3 शेर ये, जो तहे आप तक नहीं आते, जो तहे आप तक नहीं आते, दुरे नायाब तक नहीं आते, जो तहे आप तक नहीं आते, दुरे नायाब तक नहीं आते, क्या कोई हो गई खता हमसे,
क्या कोई हो गई खता हमसे, अब तेरे ख्वाब तक नहीं आते। क्या कोई हो गई खता हमसे, अब तेरे ख्वाब तक नहीं आते। है वो तहजीब के अलमबरदार, है वो तहजीब के अलमबरदार, जिनको आदाब तक नहीं आते। है वो तहजीब के अलमबरदार, जिनको आदाब तक नहीं आते। शुक्रिया। ये थे डॉक्टर ज़हीर हसन ज़हीर साहब। मैंने जैसा अर्ज़ किया था कि बड़ी मुश्किल से हाथ लगते हैं, और खैर हाथ लगते हैं तो कुछ हाथ लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।